नमस्ते दीदी। जी नमस्ते, बोलिए। दीदी, गुरुजी ने जैसे बताया, जल जल तत्व बिगड़ने पर पागलपन, ऊंचा सुनना, यूरिन की दिक्कतें होती है। हाँ जी। तो इससे संबंधित कोई मतलब पेशेंट है, बच्चा है, तो उनका ट्रीटमेंट। दीदी आप ना उनका फॉर्म वगैरह सब भर के रखिएगा। एक्चुअली ओके। कल दोपहर तक आप वेट करिए, आपको फॉर्म भरना, लक्षण सब कुछ बताए जाएंगे। तो ओके। आप उनका फॉर्म भर के रखिएगा। कल जो फोर्थ सेशन होगा हम्म। उसके अंदर हम सारे फॉर्म्स लेंगे और ट्रीटमेंट बताएंगे। ठीक है। ठीक है, इसमें तो ना आप सब। जी। लिंक भी शेयर कर देना ना, फॉर्म वाला, टेलीग्राम पे। जी दीदी, सब शेयर हो जाएगा एक बार कोर्स ओके। पूरा होता है ना कल दोपहर तक। तो सारी चीज़ आपको शेयर हो जाएंगी। ठीक है। जी दीदी। और है हाँ ना, हाँ। वो वाला रवि टॉपिक भैया पूरा आगे हो गया का ना? स्टार्ट करें। जी। हाँ जी। चलो। रवि भैया आप जैविक घड़ी लगा सकते हैं तो हम। दीदी अभी है ना, जैविक कड़ी से पहले हमें इन तत्वों के ऑर्गन भी बताने हैं, क्योंकि वो सुबह मिस हो गए ना। अभी हमने केवल उनका स्वाद और रंग ही बताया है। तो भैया वो जैविक घड़ी के बाद ही बताए ना, क्योंकि लंग्स वगैरह फिर एक ही साथ हो जाएंगे उसमें। ठीक है, जैविक कड़ी से लगा लें। अभी देख लेते हैं, अगर उनको डाउट हुआ तो फिर से वायु तत्व में चले जाएंगे और वहां से दिखा देते हैं। कल। आप लोग सभी प्लीज अपना म्यूट कर लीजिए। बता दीजिए, कड़ी लगा देंगे जैविक कड़ी से। हाँ, अनिल कुमार जी आप अपना म्यूट करके रखेंगे। तो अभी तक अगर अभी किसी का भी कोई प्रश्न नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देख लिया कि पांच तत्व कौन कौन से हैं और उनका रंग, गुण, स्वाद, स्वभाव कैसा रहता है। अब हर तत्व का एक कंट्रोलर रहता है। जैसे पहले भी मनीष भैया ने और गौरव भैया ने एक्सप्लेन किया था कि जल को, अगर हमारी अग्नि है, अगर अग्नि कहीं पर लगी हुई है तो हम किस तत्व किस चीज से उसको बुझा सकते हैं। तो सभी को पता है, अगर अग्नि को हमें कम करना है तो हमें जल का प्रयोग करना है। अगर वायु बहुत ज्यादा हो गई है कहीं पर तो हम क्या करते हैं, उसको स्पेस से कंट्रोल करते हैं, मतलब या तो उसको कम करेंगे या उसको बढ़ा देंगे। अगर कहीं पर जल बहुत ज्यादा हो गया, जैसे बाढ़ आ जाती है, तो आपने देखा होगा कि हम लोग उसको मिट्टी से कवर करते हैं, कि मिट्टी का बांध बनाएंगे या कुछ और ऐसी चीज यूज करेंगे। तो ऐसे ही हर तत्व का एक कंट्रोलर होता है। आपके सामने एक चित्र है जिसमें उसका कंट्रोलर दिखाया हुआ है। सबसे पहले अगर हम जल लेते हैं तो जल को हम किससे कंट्रोल कर सकते हैं, अग्नि से। और अग्नि को हम किससे कंट्रोल कर सकते हैं, आकाश से। आकाश। भैया ये कुछ एरो में गड़बड़ है क्या। नहीं, मैडम, वायु ये वो तो है ना, तत्व, पूरे का पूरा गड़बड़ लग रहा है जी। वायु तत्व है। वायु को कौन जहां कंट्रोल पर करता है, एरो जा आकाश। रहा है ना, वो उनको कंट्रोल कर रहा है दीदी। हाँ। आकाश जो है वायु को कंट्रोल कर रहा है, अग्नि जो है वो आकाश को कंट्रोल कर रही है, हाँ और जी। वायु जो है पृथ्वी को कंट्रोल कर रही अच्छा, लगने को। हाँ। है, तो जल अग्नि जल, को। जल किसको कंट्रोल कर रहा है, अग्नि को। नहीं को। और अग्नि किसको कंट्रोल कर रही है, आकाश को। आकाश तो किसको कंट्रोल कर रहा है, वायु को। और वायु वायु किसको कंट्रोल कर रही है, पृथ्वी को। पृथ्वी। और पृथ्वी को कौन कंट्रोल कर रहा है, जल। तो आप लोग अपनी कॉपी में सब ये चित्र बना सकते हैं, तो आपको याद रहेगा कंट्रोलर कौन सा किसका है।
यहाँ पे लिखा भी है, आकाश तत्व वायु तत्व को कंट्रोल करता है, जल तत्व अग्नि तत्व को, वायु तत्व पृथ्वी को, अग्नि तत्व आकाश को और पृथ्वी जल को। यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न है? दीदी, ये वाला जो है अभी आपने बताया, इससे पहले जो आप बता रहे थे वो इसका थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है ये? नो। नहीं नहीं दीदी, कॉन्ट्रा एक अलग चीज है, ये कंट्रोलर है। मतलब अगर कहीं पर जल बढ़ा हुआ है तो जल को हम किससे कंट्रोल कर सकते हैं? पृथ्वी से। पृथ्वी से। क्योंकि आपने कभी देखा होगा जैसे खेतों में बाढ़ आ जाती है तो हम क्या करते हैं, उसके आगे मिट्टी से मेड़ बनाते हैं। जी जी। हाँ, और कहीं पे बहुत तो ज्यादा अग्नि है, आग लगी हुई है, तो आप किससे किससे बुझाओगे आप उसको? जल से। जी। पर दीदी इसमें लिखा है कि जल तत्व को अग्नि तत्व कंट्रोल कर रहा है। जल जल तत्व तत्व अग्नि अग्नि तत्व अग्नि तत्व को को कंट्रोल कर कंट्रोल। रहा है। ओके ओके। ठीक है। ठीक है अपना आवाज म्यूट करके रखिए, जब बोलना हो तभी अनम्यूट करके बोलिए, नहीं तो मैं सबको म्यूट कर दूंगा। ये बहुत बार बोल दिया मगर इन लोगों की समझ में नहीं आता। किसी मतलब को सब सिंसियर लोग हैं तो ये अपने आप को थोड़ा सा सिंसियरिटी तो दिखाए ना। इतना शोर हो रहा है, अपना म्यूट नहीं कर सकते? जी, तो अभी आपको सबको समझ में आ गया ना? जल तत्व जी। किसको कंट्रोल कर रहा है? अग्नि तत्व को। तो वायु किसको कंट्रोल करेगी? पृथ्वी को। तो- ठीक है। जी। हेलो दीदी, ये बोलिए। ये जो चित्र बनाया हुआ है तो ये अभी जो ड्राइंग करना है कि ये कहीं मिल सकता है वापस से? नहीं नहीं भैया, ग्रुप में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपको अगर अपनी कॉपी पे अभी के लिए ड्रॉ करना है ना, क्योंकि गुरुजी आएंगे या कहीं और आपको ये चीज आएगी कंट्रोल की, तो आपको देखने में आसानी रहेगी। क्योंकि जी स्लाइड तो हम अभी लगा रहे हैं, बाद में जी नहीं हाँ, लगाएंगे। क्योंकि दिक्कत ये आ रही है कि समझे अभी ये चित्र बनाने जाओ तो सुनने में समझने में दिक्कत आ नहीं जाएगी। नहीं, आपको टाइम दे रहे हैं, आप 2 मिनट का टाइम लो, आप इसको चित्र बनाओ फटाफट से, फिर हम आगे स्लाइड करेंगे। जी दीजिए, जी। अग्नि तत्व आकाश को कंट्रोल करता है, ये थोड़ा समझा दीजिए कैसे करता है। भैया, अगर कहीं पर अग्नि लगी है, मतलब आग लग जाती है, तो आप क्या करते हो? पानी डालते हैं। सबसे पहले पानी डालते हैं ना हम। जी तो जी, अग्नि को लेकिन हम ये इसमें आकाश तत्व इसमें को कंट्रोल कर रहा है अग्नि, ये पूछ रहा हूँ, जो फोर्थ पॉइंट है ना उसकी बात कर रहा हूँ। अग्नि तत्व आकाश, अग्नि तत्व आकाश तत्व को कंट्रोल करता है। जी। और वायु तत्व पृथ्वी तत्व को, ये 2 पॉइंट अकेला समझा दीजिएगा, बाकी तो मुझे क्लियर हो गया है। भैया उसमें देखो मैं आपको समझाता हूँ, रुको। आपका जी। जो डाउट है ना कि आकाश को अग्नि कैसे कंट्रोल कर रहा है ना, तो नहीं आप नहीं जी, अग्नि तत्व को आकाश तत्व, हाँ जी सही है, नहीं, आप यही समझ आप गए। सुनो, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, आप मेरी बात सुनो अब ध्यान से। जी जी आकाश को अग्नि कंट्रोल करता है ना, और जी। अग्नि को जल कंट्रोल करता है, ठीक है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन है कि आकाश को अग्नि कैसे कंट्रोल करता है, ठीक है। तो एक आप ये एग्जाम्पल। देखिए, है ना, जैसे धातुएं होती है, मेटल, है ना, मेटल जो है जी आकाश में आती है। तो जब हमें मेटल की भस्म बनानी होती है, स्वर्ण की भस्म बनानी पड़ेगी, है ना, या चांदी की भस्म जो देती है ना आयुर्वेद में, तो स्वर्ण की जी, भस्म कैसे बनती है, उसको आग में समझ तपाया गया जाता है ना। समझ गया जी। हाँ, आगे तो अब दीदी ने सुबह बताया था, वो समझ गया मैं। जी जी। भैया तो एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। अगर अपने वातावरण में प्रदूषण बढ़ गया है, जी वातावरण में प्रदूषण बढ़ गया है तो हम हवन करते हैं। जी, सही है। तो वही आकाश को स्वच्छ करने के लिए हवन करते हैं, उसे अग्नि है। ठीक है अच्छा सर, गुरु जी तीसरा पॉइंट, वायु तत्व पृथ्वी तत्व को कंट्रोल करता है, उसका एक एग्जांपल दे दीजिए बस। वायु तो पृथ्वी को, पेड़ पेड़ से वायु निकलता है जी और वही अभी वायु पृथ्वी को कंट्रोल करता है। भैया, भैया, इसको ऐसे समझेंगे, जैसे आप ये समझो कि हम रवि पेड़ भैया, ज्यादा क्यों लगाते हैं। जी रवि भाई, अभी सिर्फ आप सब लोगों को लिखना है। जैसा लिखा है, जैसा बता रही है दीदी, वैसा सिर्फ लिखना है। दीदी आप समझाइएगा भी मत इनको, जी गुरु जी। समझाना नहीं है, लॉजिक नहीं देना है, आप सिर्फ लिख लीजिएगा। मैं आ रहा हूँ 10 मिनट के अंदर, आप सिर्फ लिखिएगा। जी गुरु जी।
समझाने में थोड़ा सा समय अभी मत लगाएं, सिर्फ लिखते रहिएगा कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा क्यों है। जो पॉइंट आपको लगे वो आप लिखिएगा। मैं आ रहा हूँ 10-15 मिनट में, आप चिंता मत करिए भैया, ठीक है। जी गुरु जी। हाँ, आप लिखवा रहे भैया, इनको फटाफट लिखवा दीजिएगा पूरा सिद्धांत इस बार। जी गुरु जी। ठीक है, अभी अभी आप सभी लोग है ना, इसको मान लो। जान तो हम गुरुजी से लेंगे, बट अभी जल्दी जल्दी इनको मान के लिख लो आप, क्योंकि ये हमें याद रखने हैं, कल हमें चिकित्सा में ये सब काम आएंगे, है ना। तो दीदी लिखा रही है, अभी जल्दी से लिख लो। चलिए दीदी। जी, मतलब आप ये समझ लीजिए कि पृथ्वी पर हम पेड़ पौधे सबसे ज्यादा इसलिए लगाते हैं जिससे कि कोई प्रकोप ना हो। तो और हमें पेड़ वायु कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधों से। इसलिए पृथ्वी को वायु तत्व कंट्रोल करता है। अब आगे भैया नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिए। ठीक है, अभी हाँ, जैविक घड़ी। तो अभी हमने ये सीखा था कि हमारे जो 12 मतलब 6 तत्व हैं, 6 में 12 ऑर्गन आएंगे और वो 12 ऑर्गन के 12 महीने रहेंगे। 24 घंटे में हर ऑर्गन का 1-2 घंटे का समय रहता है। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, 6 तत्व के 12 महीने, मतलब हर तत्व का 2 महीने और 4 घंटे दिन के। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे। हम लोगों ने अभी तक ये सुना है कि एक श्लोक सुनते हैं हम, जो सोवत है वो खोवत है और जो जागत है वो पावत है। तो इसका मतलब कोई बता सकता है? जो सोता है वो खोता है, और जो हाँ, लेकिन जागता है इसका वही असली पाता है। मतलब, इसका मतलब है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में जगिए तो आपको प्राण ऊर्जा ज्यादा मिलेगी। शुद्ध तो हम ऊर्जा। शुद्ध ऊर्जा कह सकते हैं या फिर प्राण ऊर्जा भी कह सकते हैं। तो हम अपनी जो घड़ी है शुरू करेंगे सुबह 3 से 5 के बीच का। आप लोग को दिख रहा होगा सुबह 3 से पहला सर्कल, अंदर वाला सबसे छोटा सर्कल देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? हमारे अंग लिखे हुए हैं। उसके ऊपर टाइम लिखा हुआ है। उसके ऊपर मंथ लिखे हुए हैं, जो हिंदी के मंथ है, और सबसे बाहरी सर्कल में इंग्लिश वाले मंथ लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अभी जी हम मंथ से शुरू करें कि हम टाइम से शुरू करें? जी, टाइम से शुरू कीजिए। टाइम से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टाइम आता है 3 से 5 का, जो जिसे हम बोल लेते हैं ब्रह्म मुहूर्त। तो आपने शुरू से देखा हो कि जितने भी संत मुनि वगैरह होते हैं, वो सारे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने कार्य शुरू करते हैं। जितने भी यज्ञ होते हैं वो सारे सुबह सुबह शुरू होते हैं। तो इसका मतलब है कि वो सारे शुरू क्यों होते हैं सुबह सुबह? क्योंकि उस वक्त जो होती है आकाश में, आपकी जो हम कहते हैं ब्रह्म ऊर्जा या प्राण ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। और हम जो अ, ऊर्जा ग्रहण करते हैं सबसे ज्यादा, वो किससे करते हैं? अपनी ब्रह्मांड से। सांसों से। मतलब ऑक्सीजन। कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। तो इसलिए हमारा पहला ऑर्गन आया फेफड़े, 3 से 5 के बीच में। भैया आप प्लीज सबको म्यूट कर दीजिए। तो सबसे पहला हमारा 3 से 5 के बीच में कौन सा अंग आया? फेफड़े, क्योंकि यही हमारा ऑक्सीजन लेने और छोड़ने के काम आता है। तो अभी आपको लिंक समझ में आ गया, सुबह 3 से 5 फेफड़े क्यों आया? ठीक है, और सुबह फेफड़े। अब इसमें कलर आपको दिख रहा है? 3 से 5 का कलर क्या है? रेड। ब्राउन। ये लाइट ब्राउन जैसा है मैडम। लाइट ब्राउन जैसा है। ऑरेंज। और पीच। ऑरेंज है। पीच। ऑरेंज। पिंक कलर है ना। सबके इट्स कलर पीच। डिफरेंट हो रहे हैं। चलिए अभी कल हम बाद में देखते हैं। ठीक है, अभी आप ये लिख लीजिए 3 से 5 के बीच में फेफड़े। और ये सब आप लोग अपना नोट करके रखेंगे अभी।
क्योंकि गुरुजी अभी आके पूछेंगे तो सबको पता होना चाहिए। ठीक है, 3 से 5 के बीच में फेफड़े। अब जो हमने प्राण ऊर्जा ले ली, अब टाइम आता है कि हम अपनी बॉडी से कुछ जितने भी हमारे नेगेटिव चीजें, मतलब कि आपका वेस्ट है, उसको हम बाहर निकालें। तो फेफड़ों के बाद समय आता है 5 से 7 का, बड़ी आंत का। और हमारे शरीर में यही 2 अंग जो सबसे ज्यादा बड़े होते हैं। तो हम इन दोनों अंग को किससे रिलेट कर सकते हैं? सबसे ज्यादा बड़ा क्या है? आकाश। तो फेफड़े और बड़ी आंत हमारे किस तत्व में आ गए? आकाश तत्व में। इसमें किसी को डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? 3 से 5 सुबह फेफड़े, 5 से 7 बड़ी आंत, और दोनों ही अंग आएंगे आकाश तत्व में। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? नहीं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 7 से 9। सुबह 7 से 9 के बीच में जब हमने अपने शरीर से सारी गंदगी बाहर निकाल दी, तो अब वक्त आता है कि हम कुछ खाएं पिए। हमारे शरीर को अब ऊर्जा की जरूरत है। तो ये टाइम आता है आपका स्टमक का, आमाशय का, कि अब हमें खाना चाहिए। ठीक है, हम्म। तो सुबह 7 से 9 का टाइम किसका हो गया? आमाशय मतलब स्टमक का। अब हमने खाना खा लिया, अब हमें क्या करना है? उसको पचाना भी है। तो टाइम आता है 9 से 11 सुबह, प्लीहा मतलब स्प्लीन का। ठीक है, ये जो भी कोई ड्रॉ कर रहा है प्लीज बंद कर दीजिए। आमाशय और प्लीहा दोनों तत्व हमारे किससे जुड़े हैं? भोजन से। तो ये दोनों आएंगे आपके पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व में। तो हमने पहले खाना खाया, उसके बाद हमने खाने को पचाना है, और हमारा स्प्लीन प्लीहा क्या काम करता है? हमारे खाने में से ब्लड हेल्थ को मेंटेन करता है, और हमारे इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। मतलब खाने से वो सारी वो चीज़ें लेता है जो हमारे ब्लड के लिए ज़रूरी हैं और हमारे इम्यून सिस्टम के लिए ज़रूरी हैं। यहाँ तक ठीक है? जी। ठीक है, अब हमारा आता है 11 से 1 का टाइम। 11 से 1 हमारा दोपहर का टाइम हो गया हृदय का। अब हमारा क्या है? हमने खाना खा लिया, खाना पच रहा है। अब उस खाने को हमें पूरे शरीर में फैलाना है। तो हमारा जो खाना है वो पूरे शरीर में कैसे जाता है? ब्लड के थ्रू। तो अब टाइम आता है हृदय का कि वो उस जो हमने खाने से जितने भी एंजाइम्स, जितने भी विटामिन लिए हैं, ब्लड के थ्रू वो सारे ऑर्गन्स को भेजे। तो 11 से 1 टाइम आ गया हृदय का। ठीक है, हम्म। अब जो खाना हमारा जितना हमें काम था हमने ले लिया, अब खाना पहुंचता है छोटी आंत में। और सबसे ज्यादा टाइम खाना छोटी आंत में रहता है। छोटी आंत का क्या काम होता है? कि अब जो जरूरी है, जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं जरूरी, वो सारे छोटी आंत में एब्जॉर्ब होते हैं। तो हृदय ने जितना ब्लड के थ्रू काम पहुंचाना था किया, अब बाकी काम आया छोटी आंत का, और छोटी आंत का टाइम है 1 से 3 दोपहर में। और वैसे भी हम जब बोलते हैं तो सबसे ज्यादा धूप का टाइम कितने बजे रहता है? 11 से 3 के बीच में, जो ज्यादातर गर्मी होती है। फिर हम बोलते हैं कि दिन अब थोड़ा सा ठंडा होना शुरू हो जाता है। तो 3 बजे तक, मतलब 11 से 3 बजे तक हमारी बॉडी में क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। अब हमारा टाइम आता है इसको थोड़ा ठंडा करने का।
तो 3 से 5 टाइम आता है किडनी का, मतलब वृक, सॉरी, 3 से 5 आता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, जिसको हम बोलते हैं मूत्राशय। 3 से 5 मूत्राशय। तो अब हमने खाना सारा पचा लिया, तो जितने भी इसके अब वेस्ट हैं हाँ, जो एक्सक्यूज आप मी, ये 11 से 3 का फिर तत्व जल तत्व होगा ना? 3 से 5 का अभी मैं तत्व बता रही हूँ। आपका ग्यारह से जो तीन 11 से 3 का टाइम था वो आपका किसका हो गया? सामान्य अग्नि का, हृदय और अच्छा। छोटी आंत। जो आपके अंदर वाले सर्कल में लिखे हुए हैं हृदय, वो आपके अंग हो गए, और जिस कलर से लिखे हैं वो उसका तत्व हो गया। अब हमारा 3 से 5 में हम आते हैं मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर हमारा काम क्या करता है? हमारी बॉडी में जितना भी जल मेंटेन करना होता है, मतलब जल की मात्रा जो मेंटेन करनी होती है, वो मूत्राशय करता है। तो एक तरह से हम अपनी बॉडी को थोड़ा सा ठंडा करना शुरू कर रहे हैं कि जितने भी आपके हीटेड या जो भी वेस्ट था, अब उसको निकालना है बॉडी से। उसके बाद आपका टाइम आता है किडनी का, वृक्क का, 5 से 7 शाम को। आपकी किडनी क्या करती है? आपके ब्लड को फिल्टर करेगी, जितना भी वेस्ट है उसको रिमूव करेगी, एक्सेस फ्लड को रिमूव करेगी, और जितने भी टॉक्सिन आपकी बॉडी में बन रहे हैं उनको फिल्टर करेगी। ठीक है, तो एक तरह से यहाँ पर हमारी बॉडी गर्म हुई थी, यहाँ पर हमने अपनी बॉडी को थोड़ा ठंडा किया। तो आपका यूरिनरी ब्लैडर और आपका किडनी दोनों किस तत्व में आएंगे? जल तत्व में। यहाँ तक सबको क्लियर है? जी। किसी को अगर अभी थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है तो आप दोबारा पूछ लीजिए। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ 3 तत्व को। सबसे पहले हमने पढ़ा सुबह 3 से 5 का समय किसका था? फेफड़े का, आकाश तत्व। फिर 5 से 7 बड़ी आंत का, ये भी आकाश तत्व में है। उसके बाद 7 से 9 अमाशय, जो पृथ्वी तत्व में आया। फिर प्लीहा 9 से 11, वो भी आपका पृथ्वी तत्व में आया। फिर 11 से 1 हमारा आया हृदय का टाइम, जो सामान्य अग्नि। 1 से 3 छोटी आंत, वो भी सामान्य अग्नि यहाँ पर। उसके बाद 3 से 5 यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय। फिर 5 से 7 वृक्क, मतलब किडनी। अभी हमारी बॉडी थोड़ी सी ठंडी हुई तो हम इसको फिर से गर्म करेंगे। दीदी एक क्वेश्चन था। जी। ये येलो कलर जो है, आपने कहा ये वाला तत्व है। भैया जो येलो कलर है, मतलब अमाशय जिस कलर में लिखा है वो उसका तत्व हो गया। ठीक है, अभी ये जी, पृथ्वी तत्व के 2 अंग हैं। ग्रीन कलर आया क्योंकि पृथ्वी तत्व को कौन कंट्रोल करता है? ये वायु तत्व। कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर है, ये कलर है। भैया देखो, अभी आप इतना समझो कौन से समय में कौन सा अंग है और वो किस तत्व में है। जी ठीक। ठीक है, आप इतना लिखो बस कि ठीक। सुबह 9 से 11 में प्लीहा आता है और वो पृथ्वी तत्व में है। जी। ठीक है, हमारा शाम को 5 से 7 तक का हो गया। अब आता है 7 से 9 का टाइम। 7 से 9 शाम आता है हमारा मस्तिष्क का टाइम, ब्रेन का। आपने देखा होगा जब भी आप गांव वगैरह में जाएं तो देखते हैं कि जब शाम होती है 7 बजे, तो उस टाइम पे कोई ज़्यादा कुछ काम नहीं कर रहा होता है, या तो वो चौपाल पे बैठ के अपना दिन भर का डिस्कशन करते हैं या कुछ ऐसे ही बातें करते हैं। मतलब पूरे दिन की जितनी थकान है या जो भी ने बात करनी होती है वो 7 से 9 के बीच में ही करते हैं। ठीक है, मतलब हम अपने दिमाग को यहाँ पर ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे दिन में हमारे दिमाग ने जितना काम किया, जितनी भी बातें थी हमारे पास, वो हम सब शेयर कर रहे हैं। तो 7 से 9 का टाइम आया मस्तिष्क का, जो कि आता है प्रचंड अग्नि में।
फिर हमारा आया 9 से 11 का टाइम रात को, मेरुदंड मतलब स्पाइन। हम लोग सब यही बोलते हैं ना कि 9 बजे सो जाना चाहिए, मतलब कि अब आप पूरे दिन काम कर चुके हो, अब आपकी रीढ़ की हड्डी मतलब मेरुदंड को आराम चाहिए, तो 9 बजे आपको बिस्तर पे सो जाना चाहिए। और अगर आप सो भी नहीं पा रहे तो कम से कम विश्राम तो करिए उस टाइम पर। तो 7 से 9 मस्तिष्क, 9 से 11 मेरुदंड, दोनों प्रचंड अग्नि के अंग आ गए। दीदी प्रचंड अग्नि मीन्स? अब मैंने आपको बताया था ना, अग्नि में हम दो तरह से यूज करते हैं, एक सामान्य हाँ अग्नि, जी। प्रचंड अग्नि। ओके ओके तो ठीक। सामान्य अग्नि में आपके हृदय और छोटी आंत आ गए, प्रचंड अग्नि में आपके मस्तिष्क और मेरुदंड आ गए। ठीक है, दीदी मेरुदंड को क्या बोलेंगे? स्पाइन बोलते हैं भैया, या फिर रीढ़ की हड्डी जिसको आप बोलते हो ना, स्पाइन बोल सकते हो आप। अब 11 से 1 रात्रि में, 11 से 1 टाइम आता है आपका गाल ब्लैडर का, जिसको हम बोलते हैं पित्ताशय। ठीक है, अब 11 से 1 हमारा पित्ताशय का टाइम आ गया। पित्ताशय का काम क्या होता है? आपका बाइल जूस को कंट्रोल करना, या फिर जितना भी आपने फैटी फूड खाया हुआ है मोस्टली इस टाइम पे वो डाइजेस्ट होता है। तो आप देख सकते हो कि आपको सुबह का भोजन खाया हुआ पूरे दिन में कैसे कैसे डाइजेस्ट होता है वो। फिर 1 से 3 रात्रि में आता है आपका लिवर, यकृत। लिवर क्या करता है? आपका सारा वेस्ट आपका उस वक्त एलिमिनेट होगा, न्यूट्रिशंस जितने हैं वो उतने एब्जॉर्ब होंगे, बॉडी को डिटेक्ट करेगा और आपके मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है। तो 11 से 3 के बीच का टाइम आपके लिए बहुत क्रूशल होता है, क्योंकि जब आप इस टाइम पे जगते हो तो आपकी पूरे दिन की दिनचर्या मतलब पूरी आपकी बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है। और ये दोनों यकृत और पित्ताशय आपके किस अंग में आ गए? वायु तत्व में। तो हमने अपने दिन के 24 घंटे 6 तत्व में डिवाइड किए, और हर तत्व के 2 अंग हैं, हर अंग के 2-2 घंटे हैं। आप सबने लिख लिया? कोई आपको प्रश्न है इससे रिलेटेड? दीदी एक बार आकाश मैडम जी तत्व का क्या है? 3 से 5 कौन सा बताया शुरू में? जे भूल गई मेरा ख्याल, दिख नहीं रहा। देखो मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, एक बार नोट कर लीजिएगा। सुबह 3 से 5 में आता है फेफड़े, लंग्स, आकाश तत्व। 5 से 7 सुबह बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, आकाश तत्व। 9 से 11 सुबह, सॉरी 7 से 9 सुबह आता है आमाशय, स्टमक, पृथ्वी तत्व। 9 से 11 सुबह स्प्लीन, प्लीहा, पृथ्वी तत्व। 11 से 1 दोपहर में हृदय, सामान्य अग्नि। 1 से 3 दोपहर में छोटी आंत, सामान्य अग्नि। 3 से 5 शाम को मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर, जल तत्व। 5 से 7 वृक्क मतलब किडनी, जल तत्व। 7 से 9 मस्तिष्क, प्रचंड अग्नि। 9 से 11 रात को मेरुदंड, स्पाइन, प्रचंड अग्नि। 11 से 1 रात्रि में पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, वायु तत्व। रात को मध्यरात्रि 1 से 3 यकृत, लिवर, वायु तत्व। यानी कि जहां पर 3 बजे उठ सकते हैं। 3 से 5 तो भैया बोला ही है ना उठने के लिए। हाँ जी ठीक है मैडम जी। ठीक है, अभी कोई किसी को प्रश्न है
किसी के तत्व में, टाइम में किसी को कोई कंफ्यूजन? मैम प्लीज एक बार फेफड़े और बड़ी आंत बता दीजिए ना। तत्व। तत्व आकाश तत्व में आएंगे दोनों, फेफड़े और बड़ी आंत के दोनों के आकाश तत्व। अब आप टाइम को अपने अंक के साथ रिलेट कर पा रहे हैं ना, क्यों उस टाइम पे उस अंक को दिया हुआ है? ठीक है। अब हमारे ने पढ़ा था आकाश का विस्तार है, मतलब बहुत होता है बड़ा, तो हमारे जो अंग हैं वो फेफड़े में बड़ी आंत सबसे ज्यादा बड़े होते हैं। दो तत्व जो हमारे खाना सब, जिसमें हम खाना भेजते हैं, दैट इज अवर अमाशय और प्लीहा, तो पृथ्वी तत्व से जोड़ दिया हमने। आपका हृदय और छोटी आंत और मस्तिष्क मेरुदंड, ये चारों कैसे हैं? अग्नि के तत्व हैं, कि इनमें आपके अग्नि रहनी चाहिए। फिर जल का आपका हो गया किडनी और मूत्राशय, क्योंकि वाटर से रिलेटेड यही दो अंग है हमारे पास। अब हमारे पास बचता है वायु तत्व, यकृत और पित्ताशय। इतना समझ में आ गया टाइम का? जी। अब हम आगे बढ़े अगर महीने के साथ में, तो अभी हमने बोला अब मेरे पास ये टोटल 12 अंग हो गए, हर तत्व के 2 अंग, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 12 अंग। अब 12 अंग में हम जोड़ते हैं 12 महीने भी। ठीक है, तो हम फेफड़े से ही शुरू करेंगे। फेफड़े में हमने किस मंथ से जोड़ा इसको? अश्विन मंथ से। अभी आप सब लोग नोट कर लीजिए, फेफड़े में मंथ कौन सा आया? अश्विन। बड़ी आंत भाद्रपद। ठीक है, अगर आप अश्विन माह देखेंगे तो एक तरह से आपका ये किसके बीच में आएगा? अक्टूबर। अक्टूबर, सितंबर से अक्टूबर। हम्म। मतलब आप देखोगे सितंबर में जहाँ पे भी पूर्णमासी हुई होगी, अक्टूबर में जहाँ भी खत्म होगी, तो उसके बीच का जो समय होता है वो अश्विन मास हो गया, हिंदी के महीने के हिसाब से। और अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो बिटवीन आपका सितंबर टू अक्टूबर हो गया। फिर बड़ी आंत का आया बहन भाद्रपद। जी इसमें थोड़ा ये बताइए, जैसे मान लीजिए सावन की पूर्णमासी को दिक्कत आ रही है तो किसमें माना जाएगा वो? जैसे शुरू हुआ है आज पूर्णमासी है सावन की। श्रावण की पूर्णमासी नहीं भैया, वो तो श्रावण मंथ हो गया ना। मैं आपको बोल रही हूँ कि हाँ जी, जैसे हाँ पूर्णमासी होगी, मतलब उसको किसमें मानेंगे फिर हम? भैया सिर्फ अभी आप लिखिएगा प्लीज, सवाल जिसके भी मन जुलाई में आ रहे मंथ हैं वो में, नोट कर लीजिएगा। हाँ अगर जुलाई मंथ में आपकी पूर्णमासी आ रही है, उससे लेकर अगस्त तक की पूर्णमासी तक आपका श्रावण ये मंथ हो बहन जाएगा। सिर्फ इनको लिखवा दीजिएगा बस, कोई भी सवाल ठीक है। नहीं पूछेगा। ठीक नोट है करो अपनी कॉपी में, मैं सबको मौका दूंगा, ठीक है? जी गुरु जी। जी। तो लिखाओ आपका इसको, अभी बड़ी, 15 मिनट में पूरा ये कर दीजिएगा, महीने का और जैविक घड़ी का बहन। ठीक है, बड़ी आंत का टाइम हो गया, सॉरी महीना हो गया भाद्रपद महीना। उसके बाद अमाशय 7 से 9 का टाइम हो गया आषाढ़ मास। 9 से 11 प्लीहा, उसका मास हो गया श्रावण मास। इसमें मास को 7 से 9 के मत जोड़िए, उसको जी सिर्फ श्रावण मास को प्लीहा में इस तरह से अच्छा, बताइए। ठीक है भैया। प्लीहा का श्रावण मास। फिर हृदय का हो गया चैत्र। छोटी आंत फाल्गुन। मैम स्पीड थोड़ा ज्यादा हो गई है, थोड़ा प्लीज थोड़ा सा स्लो कीजिए। ठीक है भैया, दोबारा शुरू करते हैं। ये फेफड़े बाकी का, ये फोटो भी आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, तो ऐसा कोई नहीं है कि ये रह जाएगा।
आश्विन मास फेफड़े, बड़ी आंत भाद्रपद, अमाशय आषाढ़, प्लीहा श्रावण मास, हृदय चैत्र, छोटी आंत फाल्गुन, मूत्राशय कार्तिक मास, वृक मतलब किडनी, भैया ये कौन सा आघन अघान मास होता है। उसके बाद 7 से 9 मार्गशीर्ष और अगन दोनों बोला जाता है इसको, तो ये जल वाला हो गया। हाँ अगन मास। फिर आपका आता है मस्तिष्क ज्येष्ठ मास में, मेरुदंड वैशाख, फिर आपका पित्ताशय आता है पौष मास में, और यकृत आता है आपका माघ मास में। तो हम जब भी ट्रीटमेंट करेंगे, जो भी हम देखेंगे वो हम हिंदी मास के हिसाब से ही देखेंगे। ये सबने नोट कर लिया? अभी किसी का कोई प्रश्न है इसमें? मैडम जी एक रिक्वेस्ट है, जी मैं थोड़ा लेट आया था, तो ये कौन से तत्व में आते हैं मैम, थोड़ा सा समझा देंगे तो। मैं आ नहीं पाया भैया, था। कौन सा आप किस अंग की बात कर रहे हैं? ये सारे अंगों का नहीं लिख पाया मैडम। भैया एक बार वो तत्व वाली स्लाइड लगा देंगे क्या? हाँ ये स्लाइड देखिए, वायु तत्व। हाँ जी। वायु तत्व के 2 अंग हैं, पित्राशय और यकृत। वायु से चित्रा से यकृत। ठीक है, और उसका ठीक, टाइम वहां पे हमने बोला था। वो टाइम जो लिख दिया मैं, हाँ लिख लिया मैम वायु तक। ठीक है भैया। हाँ नेक्स्ट मैम। अग्नि। अभी सामान्य अग्नि के 2 अंग थे, हृदय और छोटी आंत। हृदय और छोटी आंत सामान्य अग्नि। सामान्य अग्नि में टाइम है हृदय का 11 से 1 सुबह, और छोटी आंत का 1 से 3 दोपहर में। ठीक है मैम। हाँ भैया नेक्स्ट कर दीजिए। प्रचंड अग्नि। प्रचंड अग्नि के 2 अंग हैं, मस्तिष्क और मेरुदंड। मस्तिष्क और मेरुदंड, प्रचंड अग्नि। मस्तिष्क, यस, उनका टाइम हो गया मस्तिष्क का शाम को 7 से 9, और मेरुदंड का हो गया रात को 9 से 11। ठीक है मैम। उसके बाद हमारा आता है अब पृथ्वी तत्व। पृथ्वी में 2 अंग हैं, आमाशय स्टमक, प्लीहा स्प्लीन। आमाशय का टाइम हो गया सुबह 7 से 9, और स्प्लीन का टाइम हो गया मतलब प्लीहा का सुबह 9 से 11। ठीक है मैम। पृथ्वी तत्व के बाद आता है हमारा आकाश तत्व। आकाश तत्व के 2 ऑर्गन हो गए, 2 अंग हमने इसमें लगाए, फेफड़े और बड़ी आंत। फेफड़े मतलब लंग्स, हाँ मैम। 3 से सुबह 5 का टाइम। बड़ी आंत मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, सुबह 5 से 7 का टाइम। ठीक है मैम। आकाश तत्व के बाद हमारा आता है जल तत्व। उसमें 2 हमारे हो गए, मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर, और वक्र हो गया हमारा किडनी। तो मूत्राशय का टाइम शाम को 3 से 5, और किडनी का 5 से 7। गए थे वहाँ वनापुर, लेकिन वहाँ कार्यालय में नहीं पूछेगा था, जरूर साथ लिए धन्यवाद ठीक मैम। है। हाँ जी मैम। झारखंड जमीन और आदिवासी विद्यालय वगैरह देखने शायद आए हैं। वही कितना आ गया, कितना आ गया। ठीक है दीदी, समझ में आ गए। समझ में आ गया ना? ऐसे ही हाँ जी, हमने हर अंग को एक मंथ से जोड़ा हुआ है। वो तो लिख लिया दीदी। लिख लिया ना सबका? ये चीज क्लियर है? टाइम, ऑर्गन, टाइम, टाइम, मंथ और तत्व तीनों लिख लिया दीदी।
हाँ, और ये भी लिख लिया ना कि कौन से ऑर्गन है उस तत्व में। वो तो नहीं लिख पाया मैं। जैसे जल तत्व है, उसके 2 ऑर्गन हो गए, मूत्राशय वक्र, उनका टाइम और हाँ उनका वो मंथ। वो लिख लिया दीदी। हो गया ना सबका ये चीज? हाँ जी हो गया। ठीक है भैया, हाँ जी, नेक्स्ट धन्यवाद। स्लाइड करते हैं। भैया वो शिव शक्ति रह गया अभी एक तो, और वो, हाँ, इससे पहले भी कोई है क्या स्लाइड? नहीं, ठीक है, यही लगा दीजिए भैया अभी फिर। ठीक है, अभी हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं शिव शक्ति का। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास 12 ऑर्गन है। तो शिव शक्ति अगर हम लिंग में एक, कहा है दीदी, इसको छोड़िएगा, जी, सिर्फ ये 12 महीने और जैविक घड़ी, 5 तत्व, उनके रंग, स्वाद, स्वभाव, ये बस थोड़ा सा कंप्लीट कराओ। गुरुजी वो तो करा दिए। हाँ, एक बार रिपीट करा लीजिएगा सबका। ये ठीक शिव है शक्ति अंग जो है ना, ये लास्ट में देखेंगे, जी ये कंफ्यूज हो गुरुजी, जाते हैं इससे बहुत। ठीक है। ठीक है भैया, आप ना वो तत्व वाली स्लाइड ही लगा दीजिए, एक तत्व को दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। सबको पूछते हैं अभी महीने के हिसाब से कौन कौन सा तत्व आएगा, हाँ जी कौन सा आएगा। भैया, वो वाली तत्व सुबह वाली में लगा 3 दीजिए। से 5 में कौन सा तत्व आएगा, और आकाश आकाश। उसका अंग का क्या रहेगा। आकाश तत्व फेफड़ा और बड़ी आंत, आकाश तत्व। 3 से 5 में तो एक ही फेफड़े रहेगा ना, बढ़िया तो फेफड़ा बढ़िया और तो नहीं रह सकता। दोपहर को 1 से 3 के बीच में कौन सा अंग आएगा? छोटी आंत छोटी आंत दोपहर को 1 से 3 के बीच में छोटी आंत छोटी आंत। छोटी आंत का तत्व कौन सा है? सामान्य अग्नि सामान्य अग्नि। सामान्य अग्नि और उसका मंथ कौन सा है? फागुन फागुन चैत्र और फागुन। फागुन छोटी आंत का फागुन फागुन फाल्गुन। किडनी का टाइम क्या है? 5 से 7 शाम को 5 से 7 आषाढ़ मास में कौन सा तत्व आता है? पृथ्वी अमाशय पृथ्वी तत्व। दीदी कोई अनम्यूट हो रहा है, पीछे से आवाज आ रही है बहुत। जिसकी भी बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, कृपया करके आप अपना म्यूट करके रखेंगे। सिर्फ क्वेश्चन आंसर के लिए ही अपना अनम्यूट करिए। भैया वो जैविक घड़ी वाला लगा दीजिए एक बार। ठीक है, अभी आपके सामने है पूरा। अभी मैं आपको पूछती हूँ कि रात को 1 से 3 के बीच में कौन सा तत्व आएगा? वायु वायु तत्व में और अंग कौन सा होगा? लीवर लीवर होगा। पित्ताशय। हाँ, शाम को 7 से 9 के बीच में कौन सा अंग आएगा? मस्तिष्क प्रचंड अग्नि। ठीक है, प्रचंड अग्नि को कंट्रोल कौन करता है? जल और सामान्य अग्नि को? जल तत्व सामान्य अग्नि को भी जल। सुबह 5 से 7 बड़ी आंत किस तत्व में आती है? आकाश तत्व। आकाश को कौन कंट्रोल करेगा? अग्नि। वायु अग्नि। आकाश तत्व किस वायु से तत्व कंट्रोल होता है? अग्नि तत्व
आकाश को वायु। आकाश तत्व वायु से कैसे कंट्रोल होगा? आकाश तो अग्नि से से होगा। दीदी आकाश ने तत्व बोला अग्नि से होगा। अग्नि से जैसे दीदी ने बताया ना धातु को पिघलाने के लिए आकाश तत्व मतलब धातु, तो उनको अग्नि की जरूरत अग्नि। पड़ेगी। अग्नि हवन करेंगे तो जो है वातावरण को शुद्ध करेंगे तो आकाश शुद्ध होगा। अगर मैम जो मैंने वो बोला कि एरो वाला जो स्लाइड था ना, वायु उसमें वायु आपने भैया ना आप एक अपने नीचे उससे लिख लीजिए, स्लाइड को मत देखिए, लिखिए जल तत्व को कौन कंट्रोल करेगा? जल अग्नि तत्व को अग्नि। अग्नि हाँ अग्नि अच्छा, अभी मैं आपको एक बहुत सरल सा वो बताती हूँ। देखो हम पृथ्वी पर हैं, हम पृथ्वी के नीचे क्या है? जल। जल और जल के नीचे क्या है? अग्नि। अग्नि और पृथ्वी के ऊपर क्या है? वायु। और वायु के ऊपर है वायु आकाश। आकाश। तो आप ऐसे याद रखो, अग्नि किससे कंट्रोल हो रही है? जल से। जल किससे कंट्रोल हो रहा है? पृथ्वी से। और पृथ्वी किससे कंट्रोल हो रही है? वायु से। आकाश वायु से। वायु किससे कंट्रोल हो रहा है? आकाश से। और फिर आकाश से से। वापस से वही चक्र शुरू हो जाता है कि आकाश किससे कंट्रोल हो रहा है? वायु से, अग्नि से। सॉरी अग्नि अग्नि से। से। हाँ, अभी समझ में आया? हाँ बिल्कुल एकदम अच्छे से आ गया। ठीक है, ऐसे अभी हमने पढ़ा था। अभी हमने श्लोका क्या पढ़ा था? 5 तत्व का। बहन जी इस चीज को थोड़ा सा दोबारा से रिपीट कर दे ताकि माइंड में बैठ जाए। हाँ भैया देखो, सबसे नीचे जमीन में क्या है? अग्नि। अग्नि के ऊपर जल। जल। जल के ऊपर पृथ्वी। पृथ्वी। पृथ्वी के ऊपर वायु। और वायु के वायु। ऊपर आकाश। आकाश। अब हम यहाँ से देखेंगे, अग्नि को कंट्रोल कौन कर रहा है? जल। जल, जल। जो उसके ऊपर है। जल को कौन कंट्रोल कर रहा है? पृथ्वी। पृथ्वी। पृथ्वी उसके ऊपर है। पृथ्वी के ऊपर क्या है? वायु। तो वायु। पृथ्वी को वायु। कंट्रोल कर रहा है वायु। ऐसे वायु को कंट्रोल कौन करेगा? आकाश। 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 आकाश और अग्नि। अब इधर चक्र पूरा करेंगे तो आकाश को कौन कंट्रोल कर रहा है? अग्नि। अग्नि। अभी समझ में आ गया? हाँ जी। यस हाँ जी दीदी। ये ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है। एक और हमने अभी पढ़ा था, एक श्लोक का शुरू क्षितिजल में। क्षिति जल पावक जल गगन पावक समीरा। क्षितिजल पावक गगन क्षितिजल समीरा। पावक गगन समीरा। अब इसको आप रिलेट करो, कौन किसको कंट्रोल कर रहा है? समीरा आप को गगन, गगन को पावक, पावक को जल, जल को हाँ, क्षिति। तो आप इससे भी याद रख सकते हो। ये श्लोका मैंने तभी बोला था आपको बहुत काम आएगा कि हम इसको किसको कौन कंट्रोल कर रहा है। अग्नि को जल कंट्रोल करेंगे, जल को पृथ्वी को वायु कंट्रोल। तो अभी मैगी ने देखिए, दूसरा ए रे अभी तक दूसरी। के लिए हर अंक का मैम तत्व। श्लोक एक बार फिर से बोल दीजिए। तो हमने श्लोका, एक तो आप लोग म्यूट करिए। किसी के बैकग्राउंड में बहुत आवाज है, वहां से बहुत आवाज आ रही, तो क्लियर नहीं समझ रहे आप क्या बोल रहे हो। हाँ, तो अभी सब लोग म्यूट कर लीजिए, मैं दोबारा बता रही हूँ। हमने सुबह एक श्लोका पढ़ा था, क्षितिजल, कोई एक बोलेगा आगे क्या था? पावक गगन समीरा। हाँ, क्षितिजल पावक गगन समीरा। क्षिति मतलब पृथ्वी। पृथ्वी। जल। तो पृथ्वी और जल का क्या कॉम्बिनेशन है? जल को पृथ्वी कंट्रोल करता कंट्रोल है। कर रही है। जल के आगे क्या था? क्षितिजल पावक। पावक अग्नि। अग्नि को कौन कंट्रोल करता है? जल। जल। तो या तो आप ऐसे याद रखिए क्षितिजल पावक गगन समीरा से, या फिर ऐसे याद रखिए कि अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। ठीक है, तो अभी तक का हमने जो पढ़ा है, हर तत्व का रंग पढ़े हमने, स्वभाव, स्वाद, उम्र, ऑर्गन, उनके तत्व क्या क्या है, टाइम, और उनके मंथ क्या हैं। ये जैविक घड़ी में जो कलर्स दिए हैं वो दीदी आप थोड़े। कलर पे अभी मत जाओ, आप उसको अच्छा। समझो कि किस तत्व में कौन से ऑर्गन है, उनका क्या टाइम है। ओके ओके। ठीक है, जब आप ये चीजें सारी समझ जाओगे ना, कलर देख के आपको समझ में आ जाएगा ये तत्व है, इसका ये कंट्रोलर का कलर है, और ये इसका किस चीज का कलर है। तो अभी आप सिर्फ इतना समझो कि एक तत्व के 2 ऑर्गन हैं, दोनों का टाइम, उनका मंथ। ठीक है, तो अभी तक हमने जो सीखा है, जैसे वायु बहन तत्व जी है।
बहन जी, इस श्लोक के अंदर जल को क्या कहा गया है? जी जल ही क्षितिज जल जल ही कहा है। क्या जी? जल जल लिखा है। जल 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 को जल ही कहा है। अच्छा ठीक भैया है। इसमें क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति मतलब पृथ्वी, जल का जल ही हो गया, पावक मतलब अग्नि, गगन इज गगन आकाश, और समीरा इज वायु। तो मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। जैसे हमने वायु तत्व लिया तो वायु तत्व में हमने पढ़ा वायु तत्व का कलर क्या है, उसका रंग हो गया, स्वाद क्या रहता है उसमें, स्वभाव कैसा रहता है, उम्र क्या होती है उस तत्व में, उसके बाद उस तत्व के 2 ऑर्गन कौन कौन से हैं, उनका पूरे दिन में टाइम क्या है, और उनसे रिलेटेड उनके मंथ कौन से हैं। ये चीजें पढ़ी है हमने। ये हर तत्व के लिए सबको क्लियर है? हाँ हाँ जी। किसी को कोई प्रश्न है? क्योंकि गुरुजी अभी आएंगे तो आपसे यही सारी चीजें पूछेंगे। जो मेन आपका ट्रीटमेंट का जो आधार है वो यही कलर धर्म गुण है। दीदी आप जी एक प्रश्न है, वो जो जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश जो चित्र बना हुआ था, उसके पहले कौन सा तत्व है और किस तत्व को नियंत्रण करता है? आकाश तत्व, वायु जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी, ये 5 स्टेप जो लिखे थे, तो ये आकाश को ये एक फिर से लिखा दीजिए ना। आकाश तत्व वायु तत्व को कंट्रोल करता है। भैया हाँ देखिए, हाँ एक हाँ चीज आप याद रखिए। जी हमारे अगर हम इस यहाँ पे यूनिवर्स में देखें, सबसे नीचे क्या है? अग्नि। हाँ हाँ ठीक है, अग्नि के ऊपर हम जब, जैसे आपने जमीन पर हो, जमीन खोदी तो सबसे पहले क्या आता है? जल आता है। जी जल के नीचे आपकी अग्नि है। जी ठीक है, ऐसी पृथ्वी के ऊपर क्या है? वायु, और वायु के हम्म, ऊपर क्या है? आकाश। जी तो हम इसको इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे नीचे अग्नि, अग्नि को जी कंट्रोल कौन कर रहा है? जल जल। जल। तो जल को वो कंट्रोल, जी भैया। ये जो लिखा हुआ था, तो वो कुछ गलत लिखा गया है मेरे से। नहीं, हाँ आपने शायद गलत। भैया एक बार वो वाला कंट्रोल साइकिल वाला लगा दीजिए। हाँ मैं जी हाँ बता जी दूं, हाँ जी हाँ जी आकाश तत्व वायु तत्व को कंट्रोल करता है। आप हाँ इस जी वाले जल चित्र की बात कर रहे हैं ना भैया? हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये आधा ही दिख रहा है। हाँ हाँ अभी जी। ठीक है। आकाश देखिए तत्व, हाँ अभी आकाश यहाँ पे तत्व जल वायु है। तत्व। हाँ ठीक है, जल का जी एरो जा रहा है अग्नि की तरफ। हाँ तो मतलब जल किसको कंट्रोल कर रहा है? अग्नि को। जी ठीक है, ऐसे जी आकाश का एरो जा रहा है वायु की तरफ। हाँ हाँ तो आकाश तत्व किसको कंट्रोल कर रहा है? वायु को। वायु को, बराबर। जी ऐसे ही पृथ्वी का कहाँ जा रहा है? जल पर। जी तो पृथ्वी किसको कंट्रोल कर रही है? जल जल को। को। जल को, तो आप समझ में आ गया, पृथ्वी किसको कंट्रोल कर रही है? जल को। जल जल किसको जल को, कंट्रोल कर रहा है? अग्नि को। अग्नि को। अग्नि अग्नि को, किसको कंट्रोल कर रही है? आकाश को। आकाश को। आकाश किसको कंट्रोल कर रहा है? वायु को। और वायु वायु किसको को, कंट्रोल कर रहा है? वायु पृथ्वी को। पृथ्वी को। पृथ्वी। जी जी अभी समझ में आ गया एरो का? जी आपके पास 3 तरीके बताए मैंने, आप इस चित्र से भी याद कर सकते हैं। एक आपको क्षितिजल पावक गगन समीरा वाला बता दिया, एक मैंने जी बता दिया हमारे ब्रह्मांड सबसे नीचे अग्नि, फिर जल, पृथ्वी, वायु और आकाश, और फिर आकाश से अग्नि। तो ये हमारा साइकिल पूरा होता है, हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। जी जी, धन्यवाद मैडम। ठीक है, और आपको जो एक सुविधा एक लगे। एक और तरह से देखिए, अगर घर में गैस रिजर्व हो रही है तो हम उसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे? उस पर कुछ डाल देंगे अपन। दरवाजा पानी, खिड़की गीला खोल कपड़ा। कर। कुछ गीला गैस गीला कपड़ा रिजर्व हो करके, रही है और आग नहीं लगी है। ओके, उसे दरवाजा रिमूव, खिड़की खोल कर। दरवाजे खिड़की दरवाजे खोल खोल देंगे। देंगे, खिड़कियां सारा। हाँ, तो ये जो गैस है वो वायु हो गई। अब उसको कंट्रोल करना है तो उसे खुली स्पेस दे देते हैं। आकाश। तो खुली स्पेस हो गई तो आकाश हो गया, कंट्रोल हो गया वायु। जी। हाँ अगर खुले आकाश में ज्यादा पैसेज तक आपको फैलना है, तो अगर वहां पर कोई
धुआं हो जाए या आग लग जाए, धुआं हो जाए तो पूरे स्पेस को कवर कर लेगा। जी हाँ जी भैया। तो यही दो डाउट थे ना, क्लियर हो गए अभी। जी 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 भैया, क्या आगे हम जो रोग का और हमारा जो चार्ट बना हुआ है उसको रखें क्या अभी? आगे हाँ बढ़ा जी सकते रख लो। हाँ भैया रवि भैया, हाँ हाँ रख हाँ सकते हैं भैया। हाँ हाँ, रख लो तो सर। लगाइए उसको, आप चालू करिए अभी। 1 मिनट में कर रहा भैया। ठीक है, तो अभी तक हमने ये देखा कि किसी विशेष रोग का किसी विशेष ऊर्जा के साथ संबंध नहीं है ना, क्योंकि उस रोग के लिए कोई भी ऊर्जा उत्तरदायी हो सकती है ना। अभी तक आपका जो भी इससे ट्रेनिंग से पहले जो भी अंडरस्टैंडिंग थी ना, वो थोड़ी आपको यहाँ चेंज करनी पड़ेगी। कि हमारी पहले की अंडरस्टैंडिंग थी कि ब्लड प्रेशर का या डायबिटीज का या किडनी का किसी पर्टिकुलर उससे ऊर्जा से संबंध है, तो ऐसा नहीं है। तो उसके लिए हमने स्टडी की और हमने हमारे पास जो पंच चिकित्सा में फॉर्म आते हैं ऑनलाइन रोगियों के, तो हमने फॉर्म उनके इकट्ठे किए, करीब 50,000 रोगियों का डेटा, और उनकी हमने जन्म की ऊर्जाएं निकाली और उन ऊर्जाओं को निकालने के बाद उनको प्लॉट किया, स्टेटिस्टिक्स एनालिसिस किया। तब उसमें हमें समझ में आया कि जैसे कोई व्यक्ति अगर जिसको शुगर है और वो शुगर से पीड़ित है, तो आप ये देखिए कि शुगर रोग के लिए आप किसी भी एनर्जी को रिस्पॉन्सिबल नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें सभी प्रकार की एनर्जी के मरीज उत्तरदायी हैं। देखिए आप, कोई भी एनर्जी विशेष ऊर्जा नहीं है, सभी ऊर्जाओं में ये बीमारी पाई गई है। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रश्न है तो पूछिएगा। इससे आप ऐसे कभी भी बीमारी को किसी ऊर्जा से लिंक नहीं करेंगे, है ना। पहले उसका पूरा फॉर्म भरेंगे, एनर्जी को डायग्नोस करेंगे, उसके बाद उसको ट्रीट करना है। सर ये जो भी सर, हेलो, हाँ जी बताइए। ये बीमारी का जो नाम लिखाया गया है गुरुजी, उसका डिटेल में बताया जाए एक बार कि ये पित्ताशय है तो इसका फंक्शन क्या है, या ये पित्ताशय से जो है संबंधित बीमारी होगा तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए ये है क्या, मतलब इसका काम भी हम लोग को बता दिया था तो थोड़ा आप ज्यादा। समझे नहीं, हम यहाँ ऑर्गन और उनके कामों पे फोकस बिल्कुल नहीं कर रहे, ना हम बीमारी पे फोकस कर रहे हैं। हम उसके जी सिम्टम्स पे फोकस कर रहे हैं कि अगर किसी को चलने में समस्या है, बैठने में, अच्छा है ना, घूमने में, जी। अभी तो आपको मधुमेह diagnose को करना है। जो है, आप सबने जब से देखा है तो मधुमेह को शुगर के साथ ही जोड़ा गया है ना। जी जी जी। तो शुगर का पेशेंट हो गया तो हमारे हिसाब से वो पृथ्वी का पेशेंट हो गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं मालूम पड़ा है। हमें वही रोगी का ट्रीटमेंट सारी ऊर्जा से किया हुआ मिल रहा है इसमें। हाँ दीदी, हरे कृष्णा, आ रही है, बात आ रही है। ठीक है, तो ये लिखाया गया तो उसका कुछ न कुछ तो मीनिंग होगा ना। ये पित्ताशय का गोल बड़ा ब्लैडर है तो 11 से 1 बजे सकता है, तो कुछ तो मीनिंग होगा ना गुरुजी। जी भैया, नहीं नहीं इसके नहीं। लिए मीनिंग ये है कि जैसे पित्ताशय का जो टाइम है, अगर आपके पास कोई आता है कि मुझे रात को 11 से 1 के बीच में पेट में दर्द हो रहा था, या मुझे हाँ 11 से 1 ठीक के है। बीच में कोई तकलीफ हुई, तो आप उस टाइम में किसकी ऊर्जा देखेंगे आप? अगर ये टाइम बता रहा वायु है तो को, ये वायु को हो गया, वायु को क्या देखेंगे। हाँ, वायु 11 बढ़ा से हुआ 1 के हो बीच गया। में हमारा तत्व कौन सा है? वायु तत्व। लेकिन उसमें ऑर्गन जी, कौन सा आ रहा है? ये गॉल आकाश आ रहा ब्लैडर। है। हाँ, तो हाँ अब हम क्या करेंगे? हमें पता चल गया 11 से 1 बीच में तकलीफ हो रही है, मतलब उसकी वायु तत्व पर हमें काम करना है। और वो जी। एग्जैक्ट टाइम किसका है? गॉल ब्लैडर का। हम गॉल ब्लैडर पे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अभी अच्छा हम अच्छा आपको अच्छा। आगे बताएंगे
कि उस ऊर्जा अच्छा पे अब कैसे काम करना है। जी 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 अभी जी समझ में आ गया हमने आपको ऑर्गन जी और टाइम क्यों बताया। जी 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 हाँ, अब ये स्लाइड में भैया ने ये बोला है कि जो हमारा डायबिटिक है, मधुमेह रोग है, लोग ये बोलते हैं कि हम्म, आप शुगर ज्यादा खा रहे हो तो ही आपको ये मधुमेह होगा। जी सिर्फ आपके मीठा खाने से मधुमेह नहीं होता। तो ये जी जो चार्ट है बेसिकली ये इसलिए चार्ट है कि भैया लोगों ने बहुत सारे रोगियों पर जिनको मधुमेह था सबकी हम्म, एनर्जी चेक करी। मतलब उनको कहाँ पे क्या जी तकलीफ हो रही है या किस वक्त उनको हम्म, तकलीफ होती है, किस मौसम में होती है, उससे उन्होंने ये निकाला कि मधुमेह रोगियों के इतनी तरह की अग्नि पे प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब असंतुलन हो सकता है। जी अगर सिर्फ मीठा खाने से होती तो सिर्फ पृथ्वी तत्व पर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ प्रचंड अग्नि जी में भी आपका असंतुलन है, किसी का जल में था, किसी का सामान्य अग्नि में, किसी का प्रचंड अग्नि में। तो ये सारा उन्होंने जी डेटा निकाला है कि जो एक रोग है जी वो एक पर्टिकुलर एनर्जी पर या ऊर्जा पे नहीं संबंधित है। आपको जी जो आपका रोगी आएगा उससे जी बात करनी है कि किस टाइम पर, किस क्रिया में या किस वजह से उसको दिक्कत हो रही है, तब हम उसकी जी ऊर्जा निकालेंगे, तब हम काम करेंगे। जी जी ठीक है भैया। हाँ जी जी। जी भैया नेक्स्ट जी वाला लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्योंकि स्लाइड इससे लगा थोड़ा और दीजिए। क्लियरिटी होगी। जैसे दूसरा हमने स्टडी की थी जिन लोगों को बीपी की समस्या थी, ब्लड प्रेशर था, तो ब्लड प्रेशर का भी आप देखोगे किसी एक ऊर्जा से डायरेक्ट संबंध नहीं है। किसी भी ऊर्जा का व्यक्ति को ब्लड प्रेशर हो सकता है ना। लेकिन अगर तीसरा भी दिखाता हूं मैं आपको, उससे और क्लैरिटी होगी आपको। कफ, कोल्ड कफ, है ना। तो कफ में जनरली लोग बोलते हैं जल हो सकता है ना, या पृथ्वी हो सकती है, बट ऐसा नहीं है। किसी को जैसे आपने देखा हो गर्मी के मौसम में भी व्यक्ति को सर्दी हो जाती है ना, नाक बहती है गर्मी में भी, है ना, और एक सर्दी के मौसम में नाक बहती है। तो दोनों अलग अलग ऊर्जाओं के कारण, डिस्टरबेंस के कारण वो समस्या है उनको, है ना। गर्मी में सर्दी जो होना और सर्दी में सर्दी होना, दोनों में अंतर है, और दोनों का एक ही ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है। तो ये कफ हो गया। जी जैसे ऐसे गैस, गैस की, अब गैस का किसी को बोलता है वायु से रिलेटेड है, लेकिन नहीं, वायु से रिलेटेड नहीं है वो। किसी को आकाश का अनबैलेंस से गैस हो सकती है, जल के अनबैलेंस से गैस हो सकती है ना, पृथ्वी के अनबैलेंस से गैस हो सकती है। तो ये सारी स्लाइडें हमें ये बताती हैं कि हमें डायरेक्ट कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना, हमें पूरा फॉर्म बनना है, एनर्जी को डायग्नोस करना है, और उसके बाद कंक्लूजन पे पहुंचना है। ठीक है, ये इसका उद्देश्य यही था आपको बताने का। जी जरूर। जी दीदी, आप आगे चल सकते हैं। ये विमल भैया, हमारा ये हो गया है ऑलमोस्ट। आप म्यूट हो दीदी। हाँ भैया, और ये वाला स्लाइड तो हो गया ना सुबह। हाँ दीदी, इनका रिवीजन ही करा सकते हैं, क्योंकि हम पहला दिन तो हमने पूरा कर लिया है, जैविक घड़ी तक होना था। शिव शक्ति कल हो जाएंगे। और भैया वो दिक पंचांग और ये सब ये भी कल करेंगे, नहीं नहीं, दृक पंचांग वाला आज ही करेंगे दीदी। हाँ, अच्छा याद दिलाया। है ना, वो तो लगा दीजिए, फिर वो हाँ, वो समझा लगा देते देता हूँ हैं। मैं। हाँ और भैया उसका ना लिंक भेज दीजिएगा ग्रुप में, तो ये लोग डाउनलोड कर लेंगे इसको। ठीक है, भेजता हूँ। जी ठीक है। अभी आपको सारे तत्वों के रंग, उनका स्वाद, स्वभाव, उम्र, ऑर्गन, टाइम, सब क्लियर है। जी ठीक है। अभी हमने आपको बोला कि जब भी हम ट्रीटमेंट करेंगे ना, कोई किसी भी मंथ में जिसका जन्म हो रहा है वो आके आपके बोलेगा जी मेरे को तो जुलाई में जन्म है, मेरा तो सितंबर में जन्म है। लेकिन हम जुलाई और सितंबर से अपना नहीं करेंगे, हम हिंदी के मास से करेंगे। तो उसके लिए आपको हम एक लिंक अभी ग्रुप में आ जाएगी आपकी दृक पंचांग की, मोस्टली भैया ने भेज भी दी होगी, आप लोग सब लोग ग्रुप में चेक कर सकते हैं। जी तो आप अगर कोई भी इसमें से इसको खोल सकता है। ठीक है, भैया ने लिंक भेज दिया दिक पंचांग की।
तो इसमें हमें क्या करना है भैया, इसकी एक यही स्लाइड है ना? हाँ दीदी, एक ही स्लाइड है और एक और है उसकी सेटिंग वाली जिसमें हम पूर्णमांत करते हैं। हाँ, वो वाला भी लगाएंगे, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, ये वाली हम इस लिंक से आप लोग क्या करोगे, ये एंड्रॉयड के लिए भी है और आपका इसके लिए भी है, एप्पल फोन के लिए भी, iOS दोनों की लिंक भेज दी है। आप इसको डाउनलोड करेंगे तो जो भी कोई आएगा, जैसे मैं आप एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मैं अपना बर्थ मंथ का ले लेती हूँ। जैसे मेरा बर्थ है 6 जुलाई का, ठीक है, और मेरा ईयर है 1976। तो अब मैं आपके पास आती हूँ कि भाई मेरा जन्म समय तो, मंथ तो मेरा 6 जुलाई है, तो अब मुझे जुलाई से तो ट्रीट करना नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, इस दिक पंचांग में जाएंगे, ठीक है। मैं अपना ऊपर, भैया आपके पास है क्या, आप शेयर कर सकते हो अपनी स्क्रीन? भैया बहन जी, यदि हम इसको खोलते हैं तो हमारे पास गुजराती में लिखा हुआ आ रहा है, जिसको कैसे सॉल्व करें? लैंग्वेज ठीक कर भैया लीजिए। लैंग्वेज चेंज कर लीजिए अपने फोन की, वो पता नहीं चल रहा है उसमें, गुजराती में गुजरात समझ नहीं आती ना। दीदी अपने पास एक वीडियो था, मैं वीडियो ढूंढ रहा हूँ, उसमें सारी सेटिंग बताई थी विमल भैया ने ना लास्ट टाइम। हाँ भैया, अगर वो मिल जाए तो आप वो प्ले कर मैं दीजिए। ग्रुप में रखता हूँ भैया। अच्छा हाँ ठीक है। ठीक है जी। भैया ये पिछली साल, पिछले टाइम से ये जब मैं यूज हमें करता तो हूँ तो हिंदी में ही इसको दिख ओपन रहा है भैया। ओपन करते ही, भैया, एक मिनट बहन जी, मैं यही हिंदी कहना चाहता में हूँ। भी आप अपनी लैंग्वेज चेंज करेंगे ना, तो आपको अपनी लैंग्वेज में मिल जाएगा साइड वो। में तीन तीन लाइन आ रहा है वहां ऊपर में, वो कैलेंडर के भैया बगल जहाँ हिंदी में ही ऊपर। दिख रहा है हमें तो। हाँ, हिंदी में ही दिखेगा। बहन जी इसमें जो सुनिए है ना सुनिए, लैंग्वेज का ऑप्शन है। साइड में 3 मैं लाइन है, वहां पे भाषा का उसमें ऑप्शन है। जब हम एक ओपन मिनट, करते हैं जी उसको, और हाँ, एक मिनट तो जो आप ना ओपन कर राइट दिए, साइड ओपन, ऊपर कॉर्नर में देखिए, आपको 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, हाँ जी है जी, है ना, वहां उसी पे में नीचे सेटिंग्स जाएंगे। लिखा होगा, तो हाँ, यहाँ पे एक जाके मिनट, आप अपनी लैंग्वेज चेंज कर लेंगे। लैंग्वेज हाँ चेंज कर जी, सकते हैं, मैंने हाँ जी ग्रुप पर सेटिंग आ गई। वीडियो रखा हुआ ठीक है, है। उसको आप देख लीजिए तो पता चल जाएगा किस तरह से इसमें देखना है। तो सेटिंग चेंज होगी, आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। आप जो सी सेटिंग भी पे, स्क्रीन आ रही है, अगर कोई और भी लैंग्वेज आ रही है आपकी, तो आप राइट टॉप कॉर्नर में 3 डॉट्स पे क्लिक करिए, वहाँ पे सेटिंग है, वहाँ से आप क्लिक करके पहला ही ऑप्शन है, अगर आपको नहीं पंचांग समझ में आ लैंग्वेज, रहा है तो पहला ही ऑप्शन है सेटिंग का, उस पर क्लिक करके अपनी लैंग्वेज चेंज कर लीजिए। पंचांग लैंग्वेज लिखा हुआ हिंदी है। लिख लें जी? हिंदी, आपको हिंदी करना है हिंदी में करिए, इंग्लिश में करना है इंग्लिश में करिए, ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ भैया, ये ये तो पहला होगा वाला जी, ही लगा दीजिए। और उसके बाद लैंग्वेज तो आ गई जी, फिर आगे क्या करना है? कुछ नहीं करना, बाहर निकल जाइए। लैंग्वेज आ गई ना, अब हम क्या करेंगे, हाँ जी, हमें, हिंदी कैलेंडर, हाँ भैया एक बार हिंदू दोबारा से कैलेंडर प्ले कर डाउनलोड कर दीजिए। लीजिए। एक मिनट भैया, भैया इसको दोबारा से प्ले कर दीजिए, हाँ, और स्टॉप कर दीजिए अभी इसको, ठीक है। आपने लैंग्वेज चेंज कर ली, अब आपको ये स्क्रीन दिखेगी। हाँ जी, अब आप क्या करोगे, दैनिक पंचांग पे क्लिक करोगे, दैनिक, अच्छा दैनिक पंचांड, ठीक है जी। ठीक है भैया। आप नेक्स्ट प्ले करके फिर स्टॉप करिएगा, हाँ बस यहाँ पर ही, ठीक है। आपके पास ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। हाँ जी, अभी यहाँ पे आपको एक यहाँ पे दिख रहा होगा पूर्णमांत, पूर्णिमा, नहीं हिंदू कैलेंडर, पूर्णमांत हिंदू दिख रहा कैलेंडर। है, बहन जी भाद्रव दिख रहा है, भाद्रव, बाई भाद्रव। नहीं वो हिंदू कैलेंडर सेलेक्ट या करना तो है, उसमें आपको दैनिक पंचांग नहीं अमावस्यांत दिख रहा सेलेक्ट होगा। आपने वो गलती से दैनिक पंचांग हाँ सेलेक्ट जी, किया, बैक पूर्णिमा जाइए और ऊपर, हिंदू कैलेंडर सेलेक्ट कीजिए। हिंदू कैलेंडर सेलेक्ट करना। नहीं जी ऊपर दिख भी रहा है पूर्णिमा, ये लग रखा है प्रचंड एक हाँ फूल हाँ बदले। यार, हिंदू ये हिंदू कैलेंडर, कैलेंडर सेलेक्ट कीजिए। भैया हिंदू इसको कैलेंडर पे, सॉरी वापस, मैंने गलत बोल दिया, हिंदू कैलेंडर पे करिए। अच्छा ठीक है, एक मिनट, हिंदू यहाँ कैलेंडर, पे हाँ जी। आपको या तो पूर्णिमांत दिख रहा होगा, या फिर आपको यहाँ पे अमावस्यांत काला दिख रहा होगा, या व्हाइट दिख रहा होगा। आधा, वो तो दोनों 12 भाद्र के पास आधा आधा दिख रहा है जी, शुक्ल, भैया शुक्ल भैया सब, ऊपर, भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा। नहीं हाँ उससे जी हाँ ऊपर जी, ये दिख देखिए रहा है जी। भैया, उससे ऊपर देखिए, उसके ऊपर है यहाँ पीडीएफ पे और हमें पूर्णिमा, हाँ जी है, पूर्णिमा आ गई बीच में। हर किसी को अपने कैलेंडर में पूर्णिमांत पर ही सेट करना है।
लो जी पूर्णिमा दबा दी ठीक है। जी। उसके उसके बाद आ रहा है जी एक मिनट प्रचार भैया, मैं स्कूल। बोल रही हूँ, वो छोड़ अच्छा दीजिए, आप क्या आ रहा है। अब हमें क्या करना है, जो भी डेट हमारे पास आई है अब हमें वो सिलेक्ट करनी है। तो जहाँ पे आपको डेट लिखी हुई है ना, जैसे यहाँ पे 4 सितंबर आ रही है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे आप जब, जो दिनांक लिखा हुआ है ना उसके ऊपर टच करोगे आप, तो वहां पर आपका ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ दिनांक पे क्लिक करिए तो आपके पास एक कैलेंडर आ जाएगा, वहां से आप अपनी डेट सिलेक्ट कर लीजिए। भैया विमल भैया, अभी आवाज आ रही है मीनू दीदी? हाँ, प्रणाम गुरुजी। आ रही है गुरु। हाँ, चलिए, आप आवाज आ सब रही लोग है। जब यहाँ से क्लास से फ्री होंगे तो आप सब लोग देख लीजिएगा कि ये हम दृक पंचांग कैसे चलाएंगे, ठीक है? इसमें कोई ज्यादा समय आप लोग खर्च मत करिएगा और ना ही कोई ऐसी एनर्जी लगाइएगा, ठीक है? चलो ठीक है जी, आवाज आ बाद रही में है? सीखते हैं। धन्यवाद गुरु।